हेलो फ्रेंड्स, वेंसडे का टाइम है, जॉब्स बनाने का टाइम है। तो मैं कुछ आपको जॉब्स बताता हूँ। तो जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, जिन्होंने देखा होगा कि अब से नंबर एक ही होगा। तो जो मैं अनाउंस करूँगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि जिसको इस तरह की जॉब चाहिए। नंबर वो थम्सअप कह रहा हूँ यार, व्हाट्सएप पे दिया हुआ होगा, ठीक है। थंबनेल पे दिया होगा या थम्सअप नहीं, थंबनेल पे दिया होगा, ठीक है। तो ये है यार, एक चाहिए स्मार्ट ग्रेजुएट। स्मार्ट क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तो मॉडलिंग करवानी हो सकती है। स्मार्ट ग्रेजुएट मतलब एक स्मार्ट ग्रेजुएट चाहिए, उसको MS ऑफिस आना चाहिए। तो आप लोग जो देख रहे हैं उसमें से जो जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें से मुझे चाहिए ग्रेजुएट जिसको MS ऑफिस आना चाहिए, और ये चाहिए एड एजेंसी को। तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल पे भी डाल देंगे। ये आलसी लोग हैं, अंदर कौन जाएगा, बाहर ही डाल देंगे। दूसरी है, एक नोएडा फैशन ज्वेलरी कंपनी है। इनको चाहिए फ्रेशर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए बंदा, ऑफिस असिस्टेंट, मेल या फीमेल कोई भी हो। तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो तीसरा मुझे चाहिए एक ऑफिस असिस्टेंट कम डिजिटल मार्केटिंग फीमेल। ये मैं भेजूंगा बंदे को चांदनी चौक के लिए, और इसमें चाहिए कम से कम मुझे बंदे को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने क्या पूछा था? ऑफिस असिस्टेंट कम डिजिटल मार्केटिंग फीमेल। और क्या चाहिए हमको? एक जहां पनाह क्लब करके है, उनको चाहिए ऑफिस असिस्टेंट। तो आप जो लोग ऑफिस असिस्टेंट वाले काम करते हैं, दे कैन बी इन टच विद मी, ठीक है जी। और ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं है कि मुझे आपको जल्दी भेजना पड़ेगा, क्योंकि 10 सितंबर या 11 सितंबर तक भेजना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब आ जाते हैं रिसेप्शनिस्ट एंड टेली ऑपरेटर्स। तो जो टेली कॉलर्स है फीमेल, और ये है मुझे चाहिए, ये इसके वॉक इन इंटरव्यू के लिए मैं आपको भेजूंगा 5 दिन के अंदर ही। तो फीमेल टेली कॉलर्स जल्दी से जल्दी मुझे बायोडाटा और अपनी पिक्चर भेजिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे। ये है कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स। मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए मेल, ठीक है जी। नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का। सैलरी कंपनी दे देगी 15 से 20 हज़ार। तो जल्दी से जल्दी मुझे बायोडाटा और पिक्चर भेजिए, ठीक है। अब एक चाहिए मुझे फीमेल कंप्यूटर एक्सपीरियंस्ड फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो कह रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और ठीक एक्सपीरियंस जो फीमेल है, लेकिन थोड़ा टेली कॉलिंग भी करवा लेंगे। तो वहाँ के लिए मैं भेजूंगा आप लोगों को, फीमेल्स के लिए। और ये प्रेफर कर रहे हैं कि जो ईस्ट दिल्ली में है, प्रेफर्ड ईस्ट दिल्ली के लिए, और सैलरी अच्छी खासी दे देंगे। मैं इनके लिए आपको भेजूंगा, ठीक है। नंबर दिया ही होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल पे। और चाहिए मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर ऑब्लिक सर्विस कोऑर्डिनेटर मेल, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मुझे। 5 साल का एक्सपीरियंस इन एक्सेल या वर्ड और आउटलुक एक्सप्रेस में। ये उनके कंपनी के वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मेरी बात हो गई है। आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। ये कंपनी दरियागंज में है, ठीक है। अब अगली कंपनी है, मुझे चाहिए अर्जेंटली रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर ऑपरेटर, गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल, मस्ट फॉर। ये चंडीगढ़ में चांदनी चौक में ऑफिस है। एज 20 से 30 साल। तो जल्दी से जल्दी एक्सेल में और आउटलुक पे जितने भी लोग हैं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर कम टेली कॉलर्स, ये जल्दी से जल्दी मुझसे संपर्क करें और अपना बायोडाटा और पिक्चर भेजिए। मैं आपके इंटरव्यू फिक्स करता हूँ, ओके। और आई थिंक काफ़ी मैंने अनाउंस कर ही दी है। और अगर जो कुछ अकाउंटेंट्स की बहुत सारी मेरे पास पोस्ट आ रही हैं, तो जो अकाउंटेंट्स हैं
फ्रेशर्स, एट द सेम टाइम वो जो 5-6 साल के, 7-8 साल के और 10 साल तक के एक्सपीरियंस वाले हैं, मुझसे कांटेक्ट करें, बायोडाटा प्लस पिक्चर। ओके जी, बाकी एक मैं पढ़ दूँ, एक मुझे सेल्समैन भी चाहिए। ये मेंस गारमेंट्स होते हैं ना शोरूम के लिए, तो मुझे पास इसकी भी डिमांड आ रही है। सेल्समैन लेडीज़ या मेंस गारमेंट्स के लिए, शोरूम पे काम करने के लिए या दुकानों पे काम करने के लिए, फीमेल्स एट द सेम टाइम मेल्स, मुझसे कांटेक्ट करें, पिक्चर और बायोडाटा जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। अब मैं आपको कहता हूँ कि एड्स तो हो गई, मेरे कुछ वीडियोस आने वाले हैं जिसमें जैसे मैं पहले पढ़ाया करता था इंग्लिश, तो कई लोग कहते हैं जैसे थोड़ी इंग्लिश में इम्प्रूव करनी है। वीडियोस तो यार भरे भरे हैं यार, आप यूट्यूब पे खोलो तो भरमार लगी हो तो किसी भी फील्ड में, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कोई ढंग से पढ़ा पा रहा है, कुछ नहीं पढ़ा पा रहा, किसी का बहुत मुश्किल वे में पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं पढ़ाता था तो वहाँ पे थोड़ी सी तारीफें मिलती थी, लोग ये कहते थे, मैं नहीं कर रहा, अपनी लोग जो कहते थे सर आपका समझाने का ढंग थोड़ा बड़ा आसान है। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो वही है, वही किताबें हैं, सब कुछ है। तो मेरी वेबसाइट है www.bhatiajihelpinghand.org। उसमें आपको अगर इंग्लिश से ईडियम सीखने हैं, और मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें ईडियम्स तो ऑलरेडी दे रखे हैं मैंने, वो रेगुलर सीरीज चल रही है मेरी। फिलिंग द ब्लैंक्स या कई ऐसे जैसे मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स, जैसे मुझसे वो पूछ रहा था एक बंदा, सर ये देर जो है THERE और THEIR, सर इसमें क्या फ़र्क है? मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा अजीब सा बात कर रहा है, बड़ी छोटी सी कहता है, सर बड़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें, देर ये भी कहलाता है, देर वो भी कहलाता है। इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो मैंने कहा यार देर THERE का मतलब है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, बाकी मैं वो क्लास है वीडियोस में निकालूंगा, मेरे वेबसाइट पे होगा तो आप देख लेना। देर का मतलब ये वो प्लेस की बात कर रहे हैं, उस जगह की बात कर रहे हैं। देयर, व्हेन आई वेंट देयर ही वॉज नॉट देयर। अब आप कहोगे दोनों में देयर देयर ही आ रहा है। व्हेन आई वेंट देयर ही वॉज नॉट देयर। अब पहले जो मैंने THERE यूज करा, जब मैं उधर गया, उस जगह की बात हो रही है, व्हेन आई वेंट देयर, उस जगह पर गया, ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था, वो मतलब पर्सन की बात आ रही है तो उसमें THEIR आ जाएगा। प्लेस की बात वाली है तो THERE। व्हेन आई वेंट देयर, उस जगह गया मैं, वो वहां नहीं था, ही वॉज नॉट देयर, THEIR। इसलिए बड़ी कॉमन सी, बड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं। एक बड़ी मज़ेदार सी बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये ABCDEFGH जो भी है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं? आप कहोगे ये तो ना बेसिक सवाल, मैंने बड़े कई बंदों को पूछा, मैं हैरान हो गया, उनको नहीं मालूम था। और आपको हैरानी की बात होगी, बड़े बड़े शिक्षकों को नहीं मालूम। जब मैं कहूँगा कि A इज़ एन अल्फ़ाबेट या A इज़ अ लेटर, B इज़ एन अल्फ़ाबेट या B इज़ अ लेटर, क्या कहोगे जवाब? वो तो कमेंट सेक्शन में बताना। देखो सही आपकी नॉलेज क्या है, इंग्लिश पढ़ते हो, अब फटाफट किताब मत पढ़ना शुरू कर देना। अगर किताबों से खींच खांच के पढ़ाई करना, ये इधर उधर चीटिंग करके मार्क्स लेना मकसद नहीं है एजुकेशन का। मकसद है जो आपने ग्रास्प कर लिया, जो आपने ग्रहण कर लिया, वो एजुकेशन है। भाड़ में जाओ तो लॉकडाउन लग रहे हैं यार, आपको ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आपको मार्क्स छोड़ दो, अब तो नॉलेज के पीछे जाओ कम से कम। आपको जितनी नौकरियां मिलेंगी नॉलेज के बेसिस पे मिलेंगी, ये मार्क्स डिग्रियां तो वो अलग चीज़ है, इनके बस जाओ। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, कमेंट सेक्शन में लिखना ABCD जो हैं, दे आर अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैं आपकी वेट करूँगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है जी। तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वेबसाइट भी दी होगी, उसमें कॉमेडी भी है, स्टैंड अप कॉमेडी भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है यार। कॉमेडी में चले जाना, एंजॉय कर लेना, इंग्लिश में चले जाना, पढ़ाई कर लेना, आर्टिकल्स में चले जाना, आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे, रेसिपी कोई बनाने का शौक है उसमें चले जाना, www.bhatiajihelpinghand.org। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिए मिल जाएगी आपको, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको, वीडियो को तो मैं मिल ही जाऊँगा आपको, ठीक है जी। बाय।